हॉस्पिटल के बाहर का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने जीवन दान दिया और मैं ठीक होकर अपने घर आई और आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरा चश्मा हॉस्पिटल में टूट गया था, लेकिन जब मेरा ये ऑक्सीजन मास्क भी थोड़ा थोड़ा उतरने लगा, उससे पहले की सिचुएशन आपने देखी होगी मेरी पिछली वीडियोस में। ये जो मास्क मुझे लगा है इसे बाइसेप मास्क बोला जाता है। काफ़ी दिन तक ये लगा रहा, दिन रात, और उसके बाद फिर जब ये हट जाता है तो इस ऑक्सीजन पैनल से हमें ऐसा मास्क लगाया जाता है कि उसे हम कभी उतार भी सकते हैं और कभी लगाना भी पड़ता है तो उसे लगा भी सकते हैं। इस पाइप के थ्रू इसमें से ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जाता है और इससे ऑक्सीजन हम जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। इस बेडशीट पर हॉस्पिटल का नाम देखा जा सकता है। ये मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ जहाँ मैं काफ़ी दिनों तक एडमिट रही। यहाँ हाइजीन लेवल बहुत अच्छा था। हाइजीन अगर हॉस्पिटल में मिल जाए तो एक अलग खुशी का एहसास होता है, घर जैसा महसूस होता है और खुश रहने से ऑक्सीजन लेवल बहुत अप होता है, जो कि कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। और रूम में मेरे को ये धूप वाला कोना मिल गया तो मुझे और भी अच्छा रहा। इस रूम में एक पेशेंट के लिए सारी सुख सुविधाएं थी। बेड के अलावा यहाँ पर एक स्टूल मुझे मिला था जो मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ कर पाई, और इसके साथ ही ये जो मैंने बताया धूप वाला कोना मुझे मिला। यहाँ एक चेयर थी जिससे मुझे बैठने में आसानी हो जाती थी, और इस एरिया से अगर अंदर आते थे तो मैंने ये प्लेस फिक्स किया था अपने बैग्स रखने के लिए, ताकि मैं हैंड बैग से कोई भी सामान लेना हो तो बेड पर बैठे बैठे निकाल सकूँ। साथ में इस ट्रॉली पर मैं कम से कम सामान रखती थी ताकि मुझे प्लेजेंट फील हो। यहाँ मेरी जो डायरी आप देख रहे हो इसमें मैं यूट्यूब के आइडियाज़ लिखती थी। मैंने इसमें अपनी बहुत सारी आप बीती लिखी हैं जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़ोन में हैंडी रखती थी। इस ट्रॉली में नीचे एक ड्रॉर है जिसमें कि मैं मेडिसिन रखती थी अपनी, और अलग अलग टाइम पर यूज़ होने वाले फेस मास्क रखती थी। अब मैं आपको हॉस्पिटल का कुछ दूसरा हिस्सा भी दिखाती हूँ। अलग अलग टाइम पर नर्सिस आती थी और डॉक्टर्स की विजिट चलती रहती थी। स्टाफ आएगा ना, उनको बोलो सर मुझे ये बताओ, गोली के बारे में बताओ, ठीक है? ऐसे पूछ लेना आप, आपको मैं हम बताते जाएंगे, आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। रहते। और ये है वो दवाइयाँ जो कि मुझे खानी थी। इसमें ग्रीन पट्टी और ब्लू वाली मोस्ट एक्सपेंसिव दवाई थी। ऑक्सीजन का मॉनिटर है जिस पर पूरी डिटेल चलती है, और ये है ऑक्सीजन पैनल। ऑक्सीजन पैनल के ग्लास में टाइम टाइम पर ये पानी भरते थे जिससे बबल उठते थे और पता लगता था कि ऑक्सीजन पेशेंट को ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरा चश्मा वहाँ पर टूट गया था जिसको कि मैं 3 चीज़ों से रिपेयर करती थी। कॉटन, डॉक्टर टेप जो मैंने उन्हीं से मांगी, और थोड़ा सा पानी। ये चश्मा रिपेयर करने के लिए एक दिन मैंने इसमें से सारी चीज़ें हटाते हुए
बहुत ध्यान से काम किया, लेकिन उसके बाद भी एक मिस हैपनिंग हो गई, इसका दूसरा ग्लास भी टूट गया। और चश्मे को रिपेयर करना बिना चश्मे के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेरी तो आँखें ही ये चश्मा है, लेकिन वहाँ पर कोरोना होने की वजह से मेरा दूसरा चश्मा आना असंभव था, क्योंकि चश्मा बनाने के लिए उसका नंबर चाहिए होता है और नंबर वहाँ मेरे पास नहीं था, और कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर वहाँ पर नहीं आ सकता था। तो मैंने इसी चश्मे से काम चलाया और खूब चलाया। और भास्कर ने इस चश्मे को देखकर नाम भी दिया था कि मम्मी आपका चश्मा हैरी पॉटर स्टाइल का बन गया है। लेकिन इस चश्मे को बिना चश्मे के ठीक करना बहुत ज़्यादा सिरदर्दी थी। ये मेरा चश्मा बनके तैयार हो गया, और एक दिन धूप का मैंने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। अपनी कॉस्मेटिक्स को अलग किया, पूरे बैग को, उसके कपड़ों को, सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह धूप लगाई। इसमें काफ़ी सामान मैंने धुलवा लिया था और इसको मैंने उलट पुलट किया, क्योंकि मेरे रूम के साथ ही ये पूरा स्पेस था। लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे सब काम करती थी, क्योंकि जल्दी चलने से भी प्रॉब्लम हो सकती थी। और मैंने अपना टॉयलेटरी बैग भी तैयार किया। धूप लगाने के बाद उसको दोबारा से सामान को भर दिया, और फिर मेरा ऑक्सीजन अप करने के लिए एक्सरसाइज टाइम हो गया। तो मैंने एक्सरसाइज की जैसा कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे। इसमें सीधे लेटने से नुकसान ही होता है, और मैं अपने कपड़ों को फोल्ड करके बेड के नीचे रख देती थी, तो थोड़ा सा उसकी सलवटें हट जाती थी और एक सेटिस्फेक्शन होता था कि वो थोड़ा प्लेन हो गए। और उसके बाद में उनको सबको बैग में भर के आराम से रख के फ्री हो जाती थी। आ जाइए। अच्छा चाय, ठीक है आ जाइए आ जाइए। थैंक यू। इस वीडियो में आप देखेंगे कि चाय देने आने वालों से पहले 2 नर्सेज और थी, तो वो आकर मेरा सैचुरेशन देख चुकी हैं, जो कि 95 था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। विदाउट ऑक्सीजन मास्क अब मेरा सैचुरेशन जो है वो 95 रुकना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब अब मैं घर की तरफ जाने के लिए जो तैयारी कर रही थी वो कारगर साबित हो जाएगी। लेकिन अभी भी मुझे जल्दी नहीं करना है, 1-2 दिन वेट करना है। अगर इससे ज़्यादा होकर मैं यहाँ से जाऊँ तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि समझो मेरी मैक्सिमम हीलिंग हॉस्पिटल में ही हो गई। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मैं आपके साथ हॉस्पिटल की एक एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मेरी कोविड यात्रा इस जन्म में एक ही बार हो, मैं ऐसा चाहती हूँ, दोबारा ना हो। मेरा दूसरा जन्म मिला है, मुझे इसी जन्म में दूसरा जन्म मिला है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत सारे लोगों का परिवारों में नुकसान भी हो गया है। मैं खुशकिस्मत थी, मैं इससे फाइट कर पाई। इसमें दवाइयों के साथ हमारा एक खुद फाइटर होना बहुत काम आता है। हमारी विल पावर, हमें खुश रहना, हमें खाना खाना, हमें आराम करना, ये सब बहुत मैटर करता है ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। तो चलिए, हो सकता है ये आज की लास्ट वीडियो भी हो सकती है। कुछ और अपनी डेली रूटीन वहाँ की मैं दिखाती हूँ, जैसे कि मैं धूप में बैठ के फ़ोन पर अपना कुछ काम कर लेती थी, और रूम में बदल बदल कर मैं बैठने की कोशिश करती थी, ताकि मुझे एक ही रूम में कई जगह की फ़ील आ जाए। जैसे मैं चाय पीने के लिए यहाँ बैठ जाती थी, उसके बाद फिर मैं अपने फ़ोन चार्ज अगर करने हो तो एक ही जगह चार्ज के लिए नहीं लगाती थी, एक फ़ोन को मैं यहाँ चार्जिंग के लिए लगाती थी, उसका एक रीज़न था, और दूसरे फ़ोन को मैं दूसरी जगह लगाती थी, ताकि मेरा थोड़ा सा चलना हो जाए, मेरा टाइम पास हो जाए, और एक एक्टिविटी हो जाए कि मुझे बोरियत फील ना हो। ब्रेकफास्ट आ गया है। हॉस्पिटल से बहुत ही बढ़िया खान पान मुझे मिलता है। मुझे बाहर के खाने की कोई ज़रूरत यहाँ महसूस नहीं होती। मैंने इस तरह से अपना
फूड डिज़ाइन कर लिया है कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हील हो रही हूँ, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है, बस घर जाने की वेट। यूट्यूब के थ्रू आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए मुझे सबसे अच्छे आइडियाज़ वहाँ आते थे, और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस हो रहे थे मैं वहीं पर उनको लिख कर रख लेना चाहती थी, क्योंकि बाद में मैं उनको भूल सकती थी। तो इस तरह से मेरी वहाँ की डेली एक्टिविटीज़ जो रहती थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गुड मॉर्निंग भैया। जी जी ठीक है, आप अब घर जाइए मैडम। जी जी, थैंक यू भैया। आइए मैडम, काम कीजिए और सेहतमंद हो जाइए। थैंक यू जी, थैंक यू भैया। नाश्ता खाइए और कुछ चाहिए तो बताना मैडम। थैंक यू भैया। भैया जी मेरे लिए पानी ले आए हैं, जो कि अब मुझे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है पीना, और बहुत सारा पीना। थैंक यू वेरी मच भैया। और कुछ नहीं चाहिए, आप इतना वैरायटी वाला नाश्ता लाते हैं, बहुत अच्छा, थैंक। वहाँ का सारा स्टाफ ही वहाँ पर मेरी फैमिली बन गया था। कुछ परमानेंट थे, कुछ शिफ्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते थे, तो उनके नंबर्स भी मैंने नोट किए थे। तो मैम आज मेरा ब्लड सैंपल लेने आए हैं, अब मेरे जाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, वीकनेस और मेडिसिन खाने की वजह से स्किन का तो एकदम कबाड़ा हो गया था। तो मेरे पास एक दिन लंच में दही आई थी, तो मैंने उसको बचा लिया, और अपनी एक होम रेमेडी के लिए मैंने अपने साथ लाई हुई कॉफ़ी को उसमें मिक्स किया और अपने फेस पर हल्के हाथ से अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा पानी मिलाकर, और इसको सिंपली पूरे फेस पर फैला दिया। बहुत ज़ोर से रगड़ा नहीं, और 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा, और उसके बाद इसको फेस को वॉश कर दिया रनिंग वाटर से, और मुझे इसमें काफ़ी अंतर नज़र आया। उसके बाद मैंने इस पर क्रीम लगाई, क्रीम लगाने के बाद और भी ज़्यादा अंतर नज़र आया, और मेरे हाथों की भी थोड़ी सी देखभाल हो गई, और मैंने थोड़ी मस्ती की। हॉस्पिटल में आने के बाद ये दो दरिंदे, ये तो भाई मुझे खाना खिलाते रहे। कैसा खाना, पतला, पता नहीं कैसे कैसे रंगों का, और कहाँ से, यहाँ से। बस तो मुंह है, लेकिन ये खिलाते हैं स्किन से डायरेक्ट, लेकिन निकालते हैं उसके थ्रू हमारा खून भी। फिर इन दरिंदों से मेरा पीछा छूटा, और मेरे जीवन में आई मेरी सच्ची सहेली, एक कोविड पेशेंट की सच्ची सहेली। मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरी सहेली। कुछ ज्यादा है, लेकिन यही है मेरी अब सच्ची सहेली। कोई बात नहीं, इन दरिंदों से तो मेरा छूटा पीछा, और मेरी बनी सच्ची सहेलियाँ। देखो, मैं सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ इस तरह नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं मानोगे तो मेरे पास भी बहुत सारे तरीके हैं तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए, समझे? अभी दिखा देती हूँ तुम्हें तरीका। तो ये है वो तरीका। अब तुम मेरा पीछे छोड़ोगे ना तो चले जाओ मेरी जिंदगी से दूर। बाय बाय, हमेशा के लिए। ओह मिस्टर इनहेलर, थैंक यू फॉर कमिंग माय रूम। प्लीज हैव अ सीट सर। मिस्टर स्टिमुलाइजर, you are also coming in my room. Thank you so much. Please have a seat. Oh my God, I'm blessed. I'm blessed, Mr. Oxygen. Sorry, Mr. Oxygen, you are also coming in my room. Thank you, sir. Thank you. Please have a seat. Please have a seat. Thank you. सुनो, हम यहाँ छुपकर कितने दिन अकेले रहे, कोई हमें नहीं देख पाया, लेकिन प्लीज अब मुझे छोड़ दो ना, प्लीज चले जाओ ना। बाय बाय, मेरी हेल्प करने के लिए, ओके? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए लास्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें कि एक्सरे लिया जा रहा है, ताकि पता लगे कि मेरा लंग्स इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा था जब मैं यहाँ आई थी, तो अब उसकी क्या सिचुएशन है। और ये मेरे रूम के बाहर कॉरिडोर में ही एक्सरे मशीन लाई गई है, और वहीं पर हो रहा है। जो पेशेंट चल नहीं सकते उनका एक्सरे बेड पर करने की ही सुविधा दी गई है। अब मुझे इंतज़ार रहेगा इस एक्सरे रिपोर्ट का, और उसके बाद पता लगेगा कि मैं कब घर जा रही हूँ। तो ये मेरे सच्चे साथी मेरा ब्लड शुगर टेस्ट करने सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल ठीक है मैडम, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, अभी जा सकते हो। आपका ब्लड शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू, आपकी मेहरबानी। वेलकम मैम।
अभी एक्सरे रिपोर्ट्स तो नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ का डिलीशियस हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना जो कि डिनर है ये आ चुका है। तो भैरवी तो यहाँ नहीं है, लेकिन भास्कर जो खुद एक कोविड सर्वाइवल है, 1 महीने से घर में अकेला मैनेज कर रहा है सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि कल मैं और भास्कर एक साथ मिलकर खाना खाएं। ये भी मेरे सारे टेस्ट क्लियर हैं और स्वैब टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। तो अब आज मैं घर जा रही हूँ और अब घर जाकर आपके साथ ये सारी वीडियोस एडिट करके शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे सभी फैमिली फ्रेंड्स और यूट्यूबर फ्रेंड्स का, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। थैंक यू।